हेलो एवरीवन, आई मनु योर रिलेशनशिप कोच। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आप एक ब्लू कलर के ड्रम के बारे में सुन रहे हैं। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह छाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ ब्लू ड्रम नहीं है। ये ब्लू ड्रम ने ना हम मर्दों को इतना डरा के रखा हुआ है कि अब हम महिलाओं के साथ या तो रहना नहीं चाहते या तो हमें कानूनी सुरक्षा चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं इस बात को लेकर भी 100% श्योर हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद या इस ब्लू ड्रम के बाद तमाम कई सारे मर्द अपनी पत्नियों को या तो अपनी प्रेमिकाओं को ताने मार रहे होंगे या तो उनको डरा के रखे होंगे या अपनी मर्दानी की कसी गंजा उन पे वापस से कसने की कोशिश कर रहे होंगे। मर्द समाज इतना डर गया है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि इनके क्रूर हरकतें जो हम मर्द सदियों से उन महिलाओं के साथ करते आए हैं, हमारे साथ वो महिलाएं क्यों करने लगी है। उनमें इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है, क्यों? अब खुद की मर्दानी पे शक होने लगा है। अब शायद भूल रहे हो कि कर्मा का यह नियम है, अब जैसा करते हैं बदले में हमारे पास वैसा ही लौट कर आता है। हम अपनी उन करतूतों को कैसे भूल जाते हैं जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। मैं कितने उदाहरण बताऊं, हर दिन हर घंटे में बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन इन मर्दों की करतूतें, हैवानियत जो हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ करते रहे हैं, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरे पहले अपने को तो जानवर से इंसान में बदल लो। तुम करो तो मर्द और एक महिला करे तो तुम कानूनी सहायता की मांग करने निकल पड़े हो। हम मर्दों की कुकर्मों की सजा तो ये होनी चाहिए थी कि हमारे साथ कोई महिला रहे ही ना, वो रहने के लिए तैयार ही ना हो। फिर भी वो तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ रह रही है। तुम 2-4 घटनाओं से डर गए और वो हर रोज मर्दों द्वारा किए गए घिनौने कार्यों के बावजूद भी वो तुम्हारे साथ रह रही हैं। दोस्तों, किसी जानवर के साथ भी हम बुरा व्यवहार करते हैं तो वो हमें हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि उसके पास ना इतना इमोशंस है, ना ही उसके पास इतना विवेक है। तो सोचो उन महिलाओं के साथ जो रोज पर डे, पर घंटे, पर मिनट सी घटनाएं हो रही है, उनकी मानसिक स्थिति हम मर्दों को लेके क्या होगी, क्या सोच रही होगी। और हम दुनिया के सभी स्पीसीसों में सबसे बुद्धिमान तर्कशील में से एक जो महिला और पुरुष के रूप में हुए, उसमें एक खुद को शक्तिशाली व दूसरे को कमजोर समझकर उसके साथ अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। मैं दोस्तों ऐसे कितने उदाहरण बताऊं जो आपको भी पता होंगे। निर्भया कांड, हाथरस केस, कठुआ रेप, उन्नाव रेप, शक्ति मिल्स गैंग रेप, ऐसे सैकड़ों अपराधों को अंजाम दे रहे हैं जो आज खुद के लिए कानूनी मांग कर रहे हैं। हम मर्दों ने खुद की इमेज ना एक जानवर से भी बदतर बना रखी है लड़कियों की नजर में। सच में ऐसा ही चलता रहा ना, कोई लड़की हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो अब हम मर्दों को अपनी मर्दानी पे शक क्यों नहीं आते हैं जब हम ही लोगों में से कोई मर्द बने लड़कियों को नोच नोच कर खा रहे होते हैं, घर की चार दीवारी में बंद करके उनको मारते पीटते हैं। तब तुम क्यों मुंह छिपाए बैठे रहते हो? तब तुम्हें उनका दर्द क्यों नहीं महसूस होता? ये घटनाएं होती आई हैं तो तुम्हें उनकी आदत पड़ चुकी है, चूंकि ये मर्दों के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए सच में मर्द हो तो कोशिश करो कोई महिला तुम्हारे आसपास हो तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। मर्दानी दिखानी है तो औरत की हिफाजत में दिखाओ, उसके खिलाफ नहीं। दोस्तों, मैं किसी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी मर्द को द्वारा किए गए किसी कृत्य को सेम कोई स्त्री दोहराए और ये बदले का सिलसिला चल पड़े। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खुद को अहंकारी लड़कियों को कोई वस्तु या खिलौना समझना छोड़ दे। अभी ये शुरुआत है, अभी समझ जाओ लड़कियां कभी कमजोर नहीं थी, वे बस शांत और ममता से भरी हुई है, वो सब सह लेती है। पर हमें अब डिसाइड करना होगा कि हम उनको एक प्रेमी या पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं या एक दूसरे तरह के मर्द के रूप में जो सदियों से हुए खुद पे अत्याचार का बदला लेने के लिए अब तैयार हो रहा है। आप डिसाइड कर लो। थैंक यू।